देखिए बच्चों, फोर्थ न्यूमेरिकल देखिए। ये कहता है हमारे पास एक मिक्सचर है किस किस का? लेड नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट का एक मिक्सचर है। जैसे मेरे पास अब ऐसा मान लीजिए कि ये दो चीजें हैं, यहां दो चीजें हैं, मिक्सचर है, मिक्स्ड है, और इसका वेट 5 ग्राम है जैसा कि कह रहा है वो। राइट, इसमें दो चीजें हैं, लेड नाइट्रेट है और सोडियम नाइट्रेट है। इसको हमने हीट करने पर इसका वेट कुछ कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जो इसमें से टूटकर गैस बनकर वहां से निकल गई। जैसे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये रिएक्शन आप 10 से देखते आ रहे हो। अगर हम इसे हीट करेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 उड़ जाएगा, CO2 चला जाएगा वहां से। अगर ये मैं 10 ग्राम लेके चला हूं, तो इसका जो वेट है या प्रोडक्ट का जो वेट मेरे पास रहेगा, ओके, प्रोडक्ट का वेट छोड़ो, CO2 वहां से चला गया, जो मेरे पास बचा, CO2 भी प्रोडक्ट था पर वो उड़ गया, जो मेरे पास बचा उसका वेट, उसका वजन 10 ग्राम होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि उस 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जो गैस की फॉर्म में वहां से चले गए। ओके, अच्छा, जो चीज चली गई ठीक है वो तो गई, और जो बच गया उसे हम कहते हैं रेजिड्यू। राइट, जो चला गया वो तो जाने दो, और जो बच गया, जो सॉलिड फॉर्म में आपको दिख रहा है वहां, उसे हम रेजिड्यू के नाम से जानते हैं। राइट, रेजिड्यू की ये कोई डेफिनेशन नहीं है। राइट, रेजिड्यू की डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगी, बट जनरली रेजिड्यू का मतलब होता है जो लास्ट में बच जाता है आपके पास, जो आपको दिख रहा है। राइट, कुछ चीजें वहां से चली गई, राइट, बट जो आपको दिख रही है वो रेजिड्यू है। राइट, तो कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम लेके चले थे, जो CO2 बन के वहां से चला गया, जो रेजिड्यू बचेगा उसका वेट 10 ग्राम से कम होगा। मानते हैं आप? ओके, तो उसी वैसा ही कुछ न्यूमेरिकल है ये। देखिए, इसको हटाते हैं। ये कहता है जब हमने इसको एक मिक्सचर था लेड नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट का, टोटल वेट 5 ग्राम था उस मिक्सचर का। हमें ये नहीं पता लेड नाइट्रेट कितने ग्राम था वहां, हमें ये नहीं पता सोडियम नाइट्रेट कितने ग्राम है, बस हमें ये पता है टोटल वेट 5 ग्राम है। जब इसको हीट किया गया तो कुछ चीजें वहां से चली गई, उड़ गई। राइट, और जो चीज बची, और हमने इसे न्यूमेरिकल में ये भी एक लाइन लिखता है, हमने इसे तब तक हीट किया जब तक कि वेट कांस्टेंट ना हो गया हो। मतलब जैसे हमने इसे हीट करना स्टार्ट किया तो यहां से गैस उड़ रही थी। राइट, अब गैस जैसे जैसे उड़ती जाएगी, वेट कम होता रहेगा। राइट, हमने इसे तब तक हीट किया जब तक कि वेट कांस्टेंट ना हो गया हो। इस लाइन का यह मतलब है कि हमने इसे तब तक हीट किया जब तक जो चीज गैस बन के उड़ सकती थी वो सारी उड़ ना गई हो। राइट, जब तक वो सारी वहां से चली ना गई हो तब तक हम इसे हीट करते रहे, इस 5 ग्राम मिक्सचर को, जिसमें लेड नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट है। ओके, उसके बाद वो चली गई वहां से। राइट, ये कुछ बच गया जिसको उसने रेजिड्यू नाम दिया है। मतलब रेजिड्यू नाम क्या, रेजिड्यू ही होता है जो बच जाता है। ओके, अच्छा, रेजिड्यू का जो वेट है वो 28% कम है इससे। ऑब्वियसली कम होना था, और कितना कम हुआ वेट? 28% कम हो गया। राइट, कम क्यों हो गया? क्योंकि कुछ चीजें इसमें से कुछ और बनकर, गैस बनकर वहां से चली गई। ओके, सवाल यह है कि ये बताइए इस 5 ग्राम लेड नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट के मिक्सचर में लेड नाइट्रेट कितने ग्राम है, सोडियम नाइट्रेट कितने ग्राम है? ये क्वेश्चन है बच्चों। ओके, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, हटाते हैं इसे। ये आई होप अब आपको सवाल तो क्लियर हुआ, न्यूमेरिकल क्लियर हुआ, जवाब भी मिलेगा। देखिए, सबसे पहले लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो वहां से लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 ये बाहर निकल जाएगा। NO2 गैस, O2 गैस बन के वहां से चली जाएगी। ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे। सोडियम नाइट्रेट को तब हम हीट करेंगे तब भी वहां यही होगा। NaNO2, इसका नाम होता है नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट प्लस O2, ये वहां से गैस बन के चली जाएगी। ओके, राइट, तो जो ये चीजें गई
इसकी वजह से वेट कम हुआ। राइट, जो चीज रह गई वो क्या थी? ये था हमारा रेजिड्यू। राइट बच्चों, ये था हमारा रेजिड्यू। अब देखिए इसे, समझिए। चलिए बच्चों बैलेंस करते हैं इसे। 2 2 4 1, ये मैंने देखकर बैलेंस किया, वो थोड़ा छोटा वीडियो बने। राइट, इसको इसको हम बैलेंस करेंगे 2 2 1। राइट, ये बैलेंस हो गई। ऐसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है अगर हम आंसर तक पहुंचना चाहते हैं तो। चलिए बच्चों, अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इनको हम स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। राइट, ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आपके। चलिए, तो ये है बच्चों। अब मुद्दे पे आते हैं। इसके 1 मोल का वेट, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालोगे तो आएगा 331। आई थिंक 331 होता है लेड नाइट्रेट का, शायद एक बार देख लें। यस, 331। इसके 1 मोल का वेट है 331। ध्यान से देखना। अगर चलो मैं इसे साफ कर देता हूं एक बार, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात है जो आपको यहां सीखनी है। नाइट्रेट, ये बनेगा लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 4 मोल प्लस 1 मोल O2 के, जो यहां से उड़ जाएंगे। एरो का साइन बताता है कि ये उड़ जाएंगे यहां से। ये 4, ये सॉरी, ये 2 2 यस। चलिए बच्चों पहले इसकी बात करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास है 331, 1 मोल का। राइट, यहां कितने मोल यूज हुए हैं? 2 मोल। ओके, यानी इंटू 2 ग्राम, मतलब 266 662 ग्राम अगर लेड नाइट्रेट हमारे पास है। राइट, 662 ग्राम लेड नाइट्रेट हमारे पास है, तो इसके 2 मोल। इसका मॉलिक्यूलर मास है 223, इसका 223 इंटू 2, ये आ जाएगा 644 446 ग्राम ये बनेगा। राइट, ये कितना बनेगा? नाइट्रोजन का 14 32 14 46, ओके 46, यानी 4 इंटू 46 ग्राम ये बनेगा। 16 दूनी 32 ग्राम ये बनेगा। आई होप आपको क्लियर है ये बात। क्या कि अगर आपके पास ये 2 मोल हैं, यानी ये 662 ग्राम है, तो इतने ग्राम इसको हीट करेंगे तो ये दोनों चले जाएंगे, रेजिड्यू बचेगा 446 ग्राम। राइट, ये हमने ऐसे लिख दिए 446 ग्राम। 662 से 446 ग्राम ये बनेगा। राइट, चलिए दूसरा देखते हैं, NaNO3। ओ बच्चों डरना नहीं है, हीट करेंगे NaNO2 बनेगा प्लस O2 2 2। राइट, ये रहेगा, ये गैस बन के उड़ जाएगा वहां। ओके, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है सोडियम नाइट्रेट का? 85 इंटू 2, मतलब 170 ग्राम। 85 होता है, 2 मोल है, 170 ग्राम तब ये लेंगे तो ये कितना बचेगा? 138 69 है इसका, 138 ग्राम। 170 ग्राम ये लेंगे तो 138 ग्राम ये बचेगा, बाकी ये उड़ जाएगा। ओके, चलिए बच्चों, ये यहां तक इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी आएंगे न्यूमेरिकल पे। ओके, चलिए अब इसे हटाते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था यहां तक कि अगर ये इतने ग्राम हुआ तो इतने ग्राम रेजिड्यू बचेगा लेड नाइट्रेट से। अगर ये इतने ग्राम हुआ तो 138 ग्राम रेजिड्यू बचेगा सोडियम नाइट्रेट से। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसे। मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं ये x ग्राम है। अगर ये x ग्राम है तो ये कितने ग्राम होगा? 5 माइनस x ग्राम, क्योंकि टोटल 5 ग्राम है वेट। राइट, मान लेते हैं ये x ग्राम है, ये 5 माइनस x ग्राम होगा। अभी अभी जो आपने देखा उससे हम कह सकते हैं कि अगर लेड नाइट्रेट मेरे पास 662 ग्राम है तो उससे रेजिड्यू यानी लेड ऑक्साइड कितना बनेगा? लेड ऑक्साइड कितना बनेगा? 446 ग्राम। ओके, अगर ये 446 ग्राम, अगर ये 1 ग्राम है तो लेड ऑक्साइड कितना बनेगा? 446 बाई 662। और अगर ये मेरे पास x ग्राम है तो कितना बचेगा? 446 बाई 662 इंटू एक्स। ध्यान से देखिए, इतने ग्राम रेजिड्यू बचेगा लेड नाइट्रेट से। ओके, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, 446 बाई 662 एक्स ग्राम रेजिड्यू कहां से आएगा? कहां से आएगा बच्चों? लेड नाइट्रेट से। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, रुको थोड़ा।
अब बात करते हैं किसकी, सोडियम नाइट्रेट की। चलिए बच्चों, सोडियम नाइट्रेट का क्या आया था, सोडियम नाइट्रेट के बारे में क्या कह सकते हैं, 170 ग्राम, 170 ग्राम सोडियम नाइट्रेट NaNO3 कितना रेजिड्यू देगा, कितना था 146, 138 ग्राम सोडियम नाइट्राइट मिलेगा, नाइट्रेट NaNO2 नाइट्राइट। ओके, तो 170 ग्राम से 138 ग्राम रेजिड्यू मिलता, राइट। अगर सोडियम नाइट्रेट 170 होता तो वो देखना, अभी जो केमिकल इक्वेशन लिखी थी वहां से हमने ये बात लिखी है। अगर हमारे पास 1 ग्राम सोडियम नाइट्रेट होता तो 138 बाई 170 ग्राम सोडियम नाइट्राइट मिलता। हमारे पास कितना है सोडियम नाइट्रेट, 5 माइनस एक्स ग्राम सोडियम नाइट्रेट है, तो 138 बाई 170 इंटू 5 माइनस एक्स ग्राम रेजिड्यू मिलेगा सोडियम नाइट्रेट से। ओके, ये मिलेगा PbNO3 से, और ये मिलेगा 138 बाई 170 5 माइनस एक्स, ये कहां से मिलेगा, ये मिलेगा सोडियम नाइट्रेट से। ओ कल मुझे लग रहा है आप बोर हो गए होंगे, बोर नहीं होना पर बच्चों। ओके, अब बात करते हैं रेजिड्यू हमें मिला कितना है। वो कहता है हमें रेजिड्यू 28% कम मिला, मतलब जितना हम लेके चले थे उससे 28% कम। कितना लेके चले थे, 5 ग्राम लेके चले थे। 5 का 28% कितना होता है, 5 इंटू 28 बाई 100, इतना कम हो गया। आई थिंक ये कहता है न्यूमेरिकल में, तो 5 लेके चले थे, इतना कम हो गया, तो हमें इतने ग्राम मिलेगा ना रेजिड्यू, राइट। हमें इतने ग्राम मिलेगा, और जो ये मिल रहा है हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से वो इतने प्लस इतने के बराबर है, 446 662x। एक बात मुझे नहीं कहनी चाहिए बट मैं कहूंगा कि कैलकुलेटर का यूज कर लेना, बट न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट खत्म मत करना। 138 बाई 170 5 माइनस एक्स, ये रेजिड्यू लेड नाइट्रेट से मिला, ये सोडियम नाइट्रेट से। दोनों का जो मिक्सचर जो सम मिला है वो जितना हम लेके चले थे उससे 28% कम मिला है, मतलब 5 माइनस 5 इंटू 28 बाई 100 इतना मिला है। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई मतलब इसका अमाउंट पता लग गया और इसका अमाउंट पता लग जाएगा। थोड़ा सा बकवास सा न्यूमेरिकल आपको लगा होगा, बट फिर दोबारा वही बात है, बकवास जो आपको लगता है वही आपको कामयाबी तक लेके जाएगा। जितनी टफ चीजें करेंगे जीत उतनी ही शानदार होगी। तो जो न्यूमेरिकल है 5th, वो कहता है कि KCl और NaCl का एक मिक्सचर है, और उस मिक्सचर का टोटल वेट है 1 ग्राम, यानी वेट ऑफ KCl प्लस वेट ऑफ NaCl 1 ग्राम के बराबर है। और उस मिक्सचर को जब AgNO3 में डाला गया, AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाई गई, तो आपको पता है Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव से मिलेगा, AgCl बन जाएगा, प्लस KNO3 वो बाहर में जाए, हमें उसकी जरूरत नहीं है। NaCl जब इससे मिलेगा तो AgCl प्लस NaNO3 ये बाहर में जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो AgCl मिला हमें, AgCl 2 वजह से मिला, KCl और NaCl की वजह से। उस AgCl का वेट था 2 ग्राम, राइट। अगर ये सारा डाटा आपके पास है तो बताइए उस 1 ग्राम में कितना वेट NaCl का था, कितना वेट KCl का था। ठीक है, न्यूमेरिकल ये था इस मिक्सचर को AgNO3 के साथ AgCl, इस 1 ग्राम में KCl और NaCl का वेट बताना है। चलिए बच्चों, वही बात दोहराते हैं दोबारा से। मान लेते हैं ये हमारे पास x ग्राम है, अगर ये x ग्राम है तो ये कितना होगा 1 माइनस एक्स ग्राम, क्योंकि टोटल वेट 1 ग्राम है। चलिए, KCl का मोलिकुलर मास होता है 74.5, ओके, पोटेशियम का 39, इसका 35.5, तो वहां से आएगा 74.5। ये 74.5 ग्राम यानी इसका 1 मोल जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो 1 मोल AgCl बनता है। इसका मोलिकुलर मास है 143.5। आई होप आपको याद आ गया होगा। अब हमें आगे क्या करना है, 74.5 ग्राम KCl इतने ग्राम AgCl देगा। 1 ग्राम KCl कितना ग्राम AgCl देगा, 143.5 बाई 74.5। अगर ये x ग्राम हो हमारे पास तो कितना AgCl मिलेगा इंटू x, राइट। यानी KCl से अगर KCl x ग्राम है तो यहां से मुझे AgCl मिलेगा 143.5 74.5 इंटू x। ठीक है, इसको हटाते हैं, एक और कहानी लिखते हैं। इस बार हम यहां NaCl लिखते हैं,
ठीक है, इसको हटाएं और यहां हम ये सेम रहेगा, यहां NaNO3। ओके, इस बार मैं कहूंगा इसका 58.5 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5 ग्राम। कितने ग्राम AgCl देगा? अभी अभी लिखा था 143.5। ओके, 1 ग्राम अगर NaCl होता तो 143.5 अपॉन 58.5 ग्राम AgCl मिलता। अगर ये मेरे पास 1 माइनस एक्स ग्राम है तो कितना मिलेगा? इंटू 1 माइनस एक्स, इतने ग्राम AgCl मिलेगा मुझे 1 माइनस एक्स ग्राम NaCl से। राइट, तो ये मुझे मिला कहां से? KCl से। ये मुझे मिला NaCl से। टोटल कितने ग्राम AgCl मिला है? 2 ग्राम। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2। यहां से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू से आप बता सकते हैं KCl कितने ग्राम है और NaCl कितने ग्राम है। थोड़ा सा टफ हो सकता है मामला, थोड़ा सा, बट बार बार करोगे तो जरूर आएगा, जरूर आएगा बच्चों। और ये याद रखें, जो डॉक्टर नहीं बनेंगे और जो डॉक्टर बनेंगे उनमें इन्हीं न्यूमेरिकल्स का अंतर है। ओके, तो चाहे एक बार समझ में ना आए, दोबारा आए, तिबारा आए, बट आपको करने ही है। और अच्छी बात यह है कि आप घर पे 100% फ्री है। यस, आप कहेंगे फ्री नहीं है, फिजिक्स का काम है, बायो का काम है, राइट, हाँ काम तो है, बट एक्स्ट्रा जो काम था जैसे स्कूल जाने का, स्कूल आने का, बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं स्कूल की वजह से जो बढ़ जाते हैं। ओके, वो काम आपके पास नहीं है। तो बच्चों